एक समय की बात है। अमृतपुर नाम के एक शांत और हरे भरे गांव में वीणा और रुचिका नाम की दो बहनें रहती थीं। वीणा शिक्षा के मामले में उतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसकी सीमित पढ़ाई लिखाई के कारण उसका विवाह एक गरीब संघर्षरत परिवार में हुआ, जो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उसके लिए जीवन हर दिन जीने की एक नई जंग थी, जहां दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। वहीं रुचिका को ईश्वर ने अद्भुत सुंदरता से नवाजा था। उसकी मृगनयनी आंखों ने इंद्रपुरी शहर के एक धनी व्यापारी श्रीमान विक्रमजीत का दिल जीत लिया, जो अपने व्यापार के सिलसिले में गांव आए थे। उसका जीवन अब एक शानदार आलीशान महल जैसा हो गया था, जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी। वीणा के जीवन का हर दिन अपने आप में संघर्ष से भरा हुआ था। वीणा का पति रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन उनके पास बहुत कम जमीन थी। वीणा, आज भी खाने के लिए बस थोड़ा सा ही अनाज है। क्या करें? कोई बात नहीं जी, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस बच्चों को भूखा न रहना पड़े। रुचिका, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोह लिया है। आपके साथ मेरा जीवन धन्य हो गया, विक्रमजीत। रुचिका को अपनी खूबसूरती पर पहले से ही बहुत घमंड था, एक ऐसा अभिमान जो उसके हर हाव भाव में झलकता था। विवाह के बाद मिली अकूत संपत्ति और आलीशान जीवन शैली ने उसके अहंकार को और भी बढ़ा दिया। वह अब पूरी तरह से अहंकार से भरी एक ऐसी महिला बन गई थी, जिसे केवल अपनी दौलत और सुंदरता का अभिमान था। देखो, यह नया हार कितना शानदार है। क्या किसी और के पास ऐसा होगा? नहीं महारानी, आपके जैसा कोई नहीं। किस्मत की बात थी कि दोनों बहनें एक दूसरे के नजदीक ही रहती थीं। यह दूरी पैदल तय की जा सकती थी, लेकिन यह नजदीकी उनके रिश्ते को मजबूत करने की बजाय रुचिका के मन में वीणा के प्रति तिरस्कार को और भी बढ़ावा देती थी। वह वीणा को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेती थी। देखो, वीणा अभी भी उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में घूम रही है। इसे देखकर मुझे अपनी गरीबी के दिन याद आ जाते हैं। महारानी, आप क्यों परेशान होती हैं? जब भी उसे मौका मिलता, रुचिका वीणा को उसकी गरीबी को लेकर नीचा दिखाने से नहीं चूकती थी। उसके शब्द तेज धारदार तलवार की तरह अक्सर वीणा के दिल को छलनी कर देते थे। वीणा चुपचाप सब सह जाती, उसकी आंखें नम हो जाती थीं। अरे वीणा, कहाँ जा रही हो ऐसे मैले कुचले कपड़ों में? बस रुचिका काम से जा रही थी। रुचिका अपनी सोने की हार को दिखाते हुए वीणा से कहती है, देखो मेरा सोने का हार कितना सुंदर है। उसकी आवाज में बनावटी सहानुभूति टपक रही थी। वीणा, तुम्हें पता है मेरे पति ने मुझे अभी अभी क्या दिया है? क्या तुम्हारे रमेश ने तुम्हें कभी कुछ दिया है? और अंदाजा लगाओ, हम तुम्हारे खेत के ठीक बगल वाला खेत भी खरीद रहे हैं। तुम्हारे पति का तो बस इतना ही खेत है, और मेरा पति तो पूरा गांव खरीद सकता है। रुचिका, हमें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही बहुत है। वीणा अंदर ही अंदर सिहर उठती, उसका दिल दर्द से भर जाता, लेकिन वह चुपचाप अपमान सहती रहती। उसकी आत्मा दुखी थी, पर टूटी नहीं थी। तुम उम्मीद भी क्या कर सकती हो वीणा? तुम्हारे पति के पास तो खुद का पेट भरने के भी पैसे नहीं हैं। तुम्हें भला क्या खरीद कर देंगे? ऐसी शादी से अच्छा तो कुंवारी रहना था। कितनी अफसोस की बात है। रुचिका, कृपया ऐसा न कहो। हर किसी की किस्मत अलग होती है। किस्मत क्या? मेहनत करो तो सब मिलता है। तुम और तुम्हारे पति तो बस गरीबी का रोना रोते हो। वीणा के दिन लगातार संघर्ष में बीत रहे थे। गरीबी उसे अंदर तक खाई जा रही थी। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसका परिवार अक्सर भूखे पेट सोता था। भूख उनकी लगातार साथी बन गई थी। बच्चों, आज भी थोड़ा सा ही खाना है। सब लोग मिल बांट कर खा लो। माँ, मुझे और भूख लगी है। वीणा दर्द से अपने बच्चे को देखती। एक कठिन दिन आया, जब वीणा के बच्चों के पेट भूख से बिलबिला रहे थे।
वीणा ने अपना स्वाभिमान निगल लिया और रुचिका के पास गई। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन बच्चों की भूख ने उसे मजबूर कर दिया। रुचिका, बहन, आज मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। बच्चे भूखे हैं। मेरे पति जमींदार के पास पैसे मांगने गए थे, लेकिन जमींदार ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी फसल नहीं आई है, इसलिए पैसे नहीं दे सकते। रुचिका, कृपया, क्या तुम हमें कुछ पैसे उधार दे सकती हो? फसल बिकते ही हम तुम्हें लौटा देंगे। मैं वादा करती हूँ। बस बच्चों के लिए कुछ खाने को चाहिए। ओह बहन, तुम आज पैसे मांगने आई हो? कितनी अजीब बात है। काश तुम कल आई होती तो शायद मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। रुचिका हालांकि टस से मस नहीं हुई। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई, जैसे उसने वीणा के दर्द का आनंद लिया हो। रुचिका अपने स्वभाव के अनुसार वीणा की कभी कोई मदद नहीं करती थी, जिससे वीणा हताशा में डूब जाती थी। याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि हम तुम्हारे खेत के बगल वाला खेत खरीद रहे हैं। आज सुबह मेरे पति सारे पैसे लेकर गए हैं उसी खेत के लिए। घर में आज पैसे नहीं हैं। अब तुम ही बताओ वीणा, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? पेड़ पर थोड़ी उगते हैं पैसे। ठीक है रुचिका। एक दिन हताश होकर वीणा ने सोचा, रुचिका ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? एक उम्मीद की किरण उसके अंदर जगी। मुझे पता है। मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे मना नहीं करेंगे। भैया जरूर मेरी मदद करेंगे। भैया तो हमेशा मेरी मदद करते हैं। जरूर कुछ रास्ता निकल आएगा। वह तुरंत अपने भाई के गांव की ओर चल पड़ी। जैसे ही वीणा अपने भाई के गांव की ओर यात्रा कर रही थी, उसका रास्ता एक बूढ़े थके हुए आदमी की ओर ले गया, जो चिलचिलाती धूप में एक भारी पानी का मटका लेकर संघर्ष कर रहा था। उसकी चाल धीमी थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ओह बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं गिर ना पड़े। कहीं नहीं बेटी, मेरा घर पास वाले गांव में है और मैं बस ये पानी का मटका वहीं ले जा रहा हूँ। गांव पहुंचने में अभी देर है। वीणा का दिल अपनी परेशानियों के बावजूद बूढ़े आदमी के लिए पिघल गया। उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। मैं भी उसी गांव की ओर जा रही हूँ बाबा। कृपया मुझे अपना मटका दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। आप इतनी धूप में क्यों कष्ट उठा रहे हैं? नहीं बेटी, मैं संभाल लूंगा ये मटका। तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? तुम्हारी खुद की चाल में थकान दिख रही है। अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। लाओ, मुझे दे दीजिए यह मटका। आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। वीणा ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका पहुंचाया और उन्हें धन्यवाद दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। मुझे अपने भाई के घर जाना है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, तुम बहुत नेक दिल वाली हो। वीणा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने भाई के घर की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसके भाई से मदद जरूर मिलेगी। वीणा अपने भाई के घर पहुंच गई। उसके मन में एक उम्मीद थी। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। ओह वीणा, तुम? भैया अभी घर पर नहीं है, वह शहर गए हैं। कब तक लौटेंगे पता नहीं। तुम्हें क्या काम था, मुझे बताओ। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं। अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। बच्चे भूखे हैं। मैं भैया से कुछ मदद मांगने आई थी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। खुद का गुजारा मुश्किल से होता है। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर और अपनी किस्मत पर रोती हुई वह अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ा बाबा फिर से दिखाई दी। अरे बेटी, इधर आओ।
क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? क्या हुआ जो तू इतनी हताश दिख रही है? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटी, ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। यह तेरे काम आएगा। क्यों बाबा, ये घड़े किस काम के हैं? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। यह घड़ा तेरे काम आएगा। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू हैं, तू वो लड्डू खा लेना। ये तुझे ताकत देंगे। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वो ही बहुत है। आपकी दया ही काफी है। अरे बेटी, ले लो। टम भी तो मेरी बेटी जैसी है। इनकार मत कर, ये तेरे काम ही आएगा। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। फिर बाबा के बार बार कहने से वीणा वो घड़ा बाबा से ले लेती है और फिर वह खुशी और उम्मीद के साथ अपने घर की ओर जाने लगती है। वीणा अपने पति रमेश के पास वापस आती है। उसका चेहरा उदासी से घिरा हुआ था और कदम भारी थे। रमेश, जो झोपड़ी के बाहर बैठकर वीणा का इंतजार कर रहा था, उसकी ओर देखते हुए चिंता से सवाल करता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अरे वीणा, तुम इतनी देर कहाँ रह गईं? आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थीं? क्या तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद करी? बच्चे सुबह से भूखे हैं और मुझे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही। मैं वहां गई थी रमेश जी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे देखते ही घर से भगा दिया। बोली, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो तुम्हें तोड़ कर दे दें। जाओ यहाँ से, हमारा सिर मत खाओ। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे ऐसे ही खाली हाथ लौटना पड़ा। रमेश के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उसका सिर झुक जाता है और वह उदासी से जमीन पर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बच्चे भूखे होने की आवाजें लगा रहे थे और खाने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट चुकी थी और वे फिर से उस अंधकार में डूबते जा रहे थे, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपने दोनों बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। बच्चों का क्या होगा वीणा? उन्होंने तो सुबह से एक दाना भी नहीं खाया है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं जी, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भगवान ने हमारी सुन ली है। मुझे एक रास्ता मिल गया है। रमेश को वीणा की बात पर विश्वास नहीं होता। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, जैसे उसे लगा हो कि वीणा शायद दुख में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है या फिर कोई सपना देख रही है। वह उसे अविश्वास भरी नजरों से देखता है। मतलब पैसे मिले क्या? कहां से मिले? क्या कोई जादू हो गया? अरे नहीं जी, पैसे नहीं। ये तो उससे भी बेहतर है। मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी, तब मुझे रास्ते में वही बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। और उन्होंने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया। वीणा अपनी बात जारी रखते हुए बाबा के आशीर्वाद और अपनी भावनाओं के बारे में बताती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी, मानो वह अभी भी उस अद्भुत क्षण को जी रही हो। उन्होंने कहा कि बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू हैं, तू वो लड्डू खा लेना। लेकिन मैंने वो लड्डू नहीं खाए। मैंने सोचा घर जाकर बच्चों के साथ खाऊंगी। अकेले खाने का मन नहीं किया। मुझे लगा शायद ये कोई भगवान का प्रसाद है और हमें इसे सबके साथ बांटना चाहिए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ। हम सब खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मेरा पेट भूख से जल रहा है। जल्दी करो वीणा, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वीणा तुरंत घड़ा लाने के लिए अंदर जाती है। जैसे ही वीणा घड़े को खोलकर देखती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह खुशी के मारे जोर से चौंक जाती है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है।
अरे बाप रे! रमेश जी, यहाँ यहाँ तो सोने की मोहरें हैं, वो भी इतनी सारी। मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा है। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे क्या हुआ वीणा? क्या निकला घड़े में? कोई सांप बिच्छू तो नहीं? तुम इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? अरे बाप रे बाप! इतनी सारी सोने की मोहरें। रमेश जी, देखिए, ये चमकती हुई मोहरें। तुम्हें तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो एक चमत्कार है, साक्षात भगवान का वरदान। वीणा खुशी से झूमते हुए रमेश को सारी बात बताती है, लेकिन रमेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह घड़े में हाथ डालकर मोहरों को छूता है, उन्हें अपनी मुट्ठी में भरता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। मैं सच कह रही हूँ, रमेश जी, मुझे ये घड़ा एक बूढ़े बाबा ने ही दिया है। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। रमेश जी, देखिए, ये सच है। भगवान, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। उन्होंने हमारी परीक्षा ली और हमें ये वरदान दिया। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम सच बोल रही हो वीणा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या वाकई हम इतने अमीर हो गए? अब हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम एक अच्छा घर बना सकते हैं, उनकी पढ़ाई करवा सकते हैं। ये तो किसी सपने जैसा है। मैं छुटकी काट कर देखता हूं कि कहीं मैं सो तो नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जो गरीबी और भूख के सारे दर्द को धो रहे थे। इस घटना की खबर जल्द ही पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लोग वीणा के घर के बाहर भीड़ लगाने लगते हैं। खबर रुचिका के कानों तक पहुंचती है। उसे विश्वास नहीं होता। उसका चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से लाल हो जाता है। वह अपने पति विक्रमजीत से कहती है। उसकी आवाज में ईर्ष्या स्पष्ट थी और हाथ मुट्ठी में कसे हुए थे। अरे सुनो जी, आपने सुना क्या? गांव में हर कोई वीणा के बारे में बात कर रहा है। ये मेरी बहन वीणा, जो अभी कुछ दिन पहले मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आई थी, अब इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक गरीब ऐसी अचानक अमीर कैसे हो सकती है। क्या कहा? वीणा, इतनी दौलत? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसका पति तो दिहाड़ी मजदूर है। रुचिका की बातें सुनकर विक्रमजीत भी हैरान था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे और वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ जी, और अब तो सुनने में आया है कि वह हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? मुझे तो उसकी चाल में कुछ गड़बड़ लगती है। जरूर कुछ गलत हुआ होगा। क्या उसने कोई खजाना ढूंढ लिया? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी से काम करता था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? यह तो किसी जादू से कम नहीं है। क्या उसने कोई गुप्त रास्ता खोज लिया है? विक्रमजीत को कुछ याद आता है और वह रुचिका को बताता है। उसके दिमाग में एक नया विचार कौंधता है, जिससे रुचिका की ईर्ष्या और बढ़ती है। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। वह बहुत उदास दिख रही थी, जैसे कोई मदद मांगने जा रही हो। क्या भैया के घर की ओर? तो क्या भैया ने उसे धन दिया? यह कैसे हो सकता है? भैया ने तो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है वीणा भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। लेकिन तुम्हारा भाई कैसा है, जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? क्या वह तुम्हें भूल गया, या तुम उसके लिए इतनी अहम नहीं हो? रुचिका के मन में लालच उमड़ आता है। उसे लगता है कि उसे भी भाई की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए और यह उसका अधिकार है। वह गुस्से में थी कि उसके भाई ने केवल वीणा को ही धन क्यों दिया। उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहनें सामान्य है। उसे तो दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए था। यह तो सरासर अन्याय है। तुम्हें भी उतना ही मिलना चाहिए जितना वीणा को मिला है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है, उतना ही मेरा अधिकार है। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह मेरा हक का है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे और अपना हिस्सा मांगेंगे। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। अगली सुबह रुचिका और विक्रमजीत अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उनके मन में धन प्राप्त करने की लालसा थी और आंखें चमक रही थीं। वे तेज कदमों से चल रहे थे। रास्ते में उन्हें वही बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं, जो एक भारी पानी का मटका उठाने में संघर्ष कर रहे थे। बाबा थककर हाँफ रहे थे और उनकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे वह किसी सहारे की तलाश में हो। अरे बेटा, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता और मेरा घर अभी दूर है। बड़ी कृपा होगी, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? हम यहाँ तुम्हारी सेवा करने नहीं आए हैं। अपना मटका खुद उठाओ। रुचिका अपनी अकड़ में बूढ़े बाबा का मजाक उड़ाती है। रुचिका ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, तो कृपया करके बेटी, बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। बेटी रख दो। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। रुचिका और विक्रमजीत रुचिका के भाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे भैया, भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन वीणा यहाँ पर आई थी क्या? हाँ रुचिका, थोड़े दिन पहले वीणा आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई, मैं बाहर शहर था। उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। तुम जानती हो, हमारे पास खुद ही कुछ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो। खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। रुचिका और विक्रमजीत असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वीणा को इतना धन कहाँ से मिला। अरे भैया ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रही हूँ। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। धूप में चलने के कारण रुचिका और विक्रमजीत दोनों को जोरों की प्यास लग जाती है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है जो उन्हें बाबा की थी। तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? झोपड़ी के पास जाते हैं और बाबा उन्हें पहचान लेते हैं। क्या हुआ बेटा? मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लौटा पानी मिल सकता है क्या? नहीं बेटी, आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है? तो क्या हुआ बेटी? वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं। उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, हाँ, वीणा वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही।
और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया। कर्म और नीयत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ बेटी। यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं हैं। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। रुचिका को लालच आ जाता है और वह भी एक घड़ा मांगती है। बाबा, आपको आपत्ति न हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो। तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। रुचिका को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। पर क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से हमें ये बिल्कुल सही मिला है। हम बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं करी। ऐसे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती थी। रुचिका और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने सीखा कि धन केवल अच्छे कर्मों और नेक नीयत से ही आता है, न कि केवल भाग्य से। उन्होंने उसी रात से अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निश्चय किया और गरीबों की मदद करने का प्रण लिया।